नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालती खबरों पर। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नारकोटिक्स रिव्यू मीटिंग को लेकर कहा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू हो चुका है। कहीं भी किसी की भी थोड़ी भी संलिप्तता होगी तो वह बाज आ जाए। इस विषय पर चिंता हुई है, मार्गदर्शन मिला है। पूरी ताकत के साथ हम इस पर काम करेंगे और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त राज्य घोषित करेंगे। माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस योजना के आधार पर यह कहा कि पूरी कोशिश अब इस बात की पूरी ताकत के साथ की जाएगी कि एक ग्राम भी कोई ड्रग भारत में प्रवेश ना करे। और इसी परिपाटी में छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा, हर तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर कोई यूजर है तो वो विक्टिम उसको माना जाएगा और कोई ट्रेड कर रहा है उसका तो वो कल्प्रिट होगा। तो टॉप टू बॉटम यानी अगर ट्रेड करने वाला कोई भी एक कड़ी मिलती है तो कहां से आया, कहां तक जाने वाला था, या कोई यूजर मिल गया तो यहां से ऊपर कहां तक गया है, टॉप टू बॉटम टू टॉप, दोनों ही अप्रोच करते हुए एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी। और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से लगेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी का शुभारंभ किया गया। साथ ही 7 दिवसीय निःशुल्क राजयोग शांति अनुभूति शिविर का आयोजन भी किया गया। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आनंद सरोवर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राधे कृष्ण की चैतन्य झांकियों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी से दुर्ग की संचालिका रीटा बहन और वरिष्ठ शिक्षिका रूपाली बहन के सानिध्य में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर झांकी का शुभारंभ किया। क्या ये दुख केवल तेरा है? जो तेरा है वो मेरा है। इस दौरान ब्रह्म कुमारी की मुख्य संचालिका रीटा बहन ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमें अपने जीवन में धर्म को मुख्य महत्व देना चाहिए। धर्म अर्थात जीवन की धारणाएं हैं जो कि वास्तविक धर्म है, और यह पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो हमें स्वयं भी अच्छा लगता है और हमें दूसरों में भी यही अच्छा लगता है। इस मौके पर इस झांकी में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम कुमार, रुचिका जैन और RL ठाकुर विशेष रूप से शामिल रहे। बहुत सेंटरों पर गया हूँ, आत्मा प्रज्वलित हो जाती है। जैसे दीप हम लोग प्रज्वलन करते हैं उस तरह से आत्मा का प्रज्वलन हो जाता है। पूरा एक फिर से संस्कार जो हमारे होते हैं, जो मानव होने के संस्कार, जो हमें देवत्व है, वो संस्कार एक बार फिर से जागृत हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। इस सेंटर में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। बहन जी का काफ़ी स्नेह है और जब भी है हमें बुलाती हैं। और आज हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर कितना अच्छा, मतलब भगवान को दुनिया में दिखा पाना कितना कठिन काम है। मतलब कृष्ण के कितने रूप हैं और उस रूप को हम लोग के सामने आप सभी देखे होंगे। यहाँ के बच्चे थे और इनका जो भी गीत, नृत्य, जो कृष्ण की जो कला थी, उसको इतने अच्छे ढंग से देखा कि दिल में समा गया। और ये रूपक, ये चीज़ हमारे दिल में पूरा समाया है। सक्रिय टीम के सभी समर्पित और भ्राता एवं बहनें और आज गेस्ट टेबल पर उपस्थित वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक साहब, जैन मैडम और इस सभागार में सभी उपस्थित भ्राता एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और
इस चैतन्य झांकी में हम जब आए तो ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का वक्तव्य चल रहा था। कथा पुराण तो हम पढ़े हैं, लेकिन आज आध्यात्मिक तरीके से जो व्याख्या करके शिवानी दीदी ने जो बताया कुछ दृष्टांत के साथ। हमारे आदरणीय भ्राता कमलेश पवार जी, जो रसमड़ा में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, अमरगम फैक्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स में, उनके आप चीफ हैं और इनके फैक्ट्री में बहुत जल्दी हमारा 5 दिन का सेमिनार भी चलने वाला है, तो उसके लिए भी उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो 3 दिवसीय आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा किया गया है, इस आयोजन की भव्यता स्वयं अपने आप में दिखाई देती है। आप सभी को शिवानी बहन ने जो अपने रिस्पेक्टेड गीता दीदी एंड सभी वीडियो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। मुझे यहाँ आने से एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। दीदी मेरे को वही बोल रही थी कि तुम मेडिटेशन के लिए आना, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा सा भी अगर दीदी से नॉलेज ले सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे नटखट नंद गोपाल की भूमिका में नजर आए। कोई कृष्ण कन्हैया बना तो कोई राधा बना। राधा कृष्ण के अलावा वासुदेव, देवकी, सुदामा, ग्वाले और गोपियों की वेशभूषा में बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण बनकर नृत्य समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर रास गरबा प्रस्तुत किया। साथ ही मटकी फोड़ सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने श्री कृष्ण से संबंधित कई प्रश्न बच्चों से पूछे। इस प्रकार माइलस्टोन एकेडमी में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 25 अगस्त 2024 को वंदे मातरम उद्यान स्मृति नगर में दही हांडी लूट का भव्य आयोजन किया गया। संस्था द्वारा पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में 35 फीट ऊंचाई पर बंधी गई दही हांडी को अंततः शिवपारा दुर्ग की टोली द्वारा तोड़ दिया गया। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा वंदे मातरम उद्यान स्मृति नगर में दही हांडी लूट का भव्य आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा ये पहली बार आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 35 फीट ऊंचाई पर बंधी गई दही हांडी को अंततः शिवपारा दुर्ग की टोली द्वारा तोड़ लिया गया। भव्य ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था के साथ भारी संख्या में उपस्थित स्मृति नगर के नागरिकों ने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ गोविंदा की धुनों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, संचालक गण लक्ष्मी श्री चटर्जी, रीता तिवारी, आरती अरोड़ा, संदीप चौधरी, संदीप राम टेके, संजय मदनाल, देवव्रत चौधरी, अमित देशमुख और साथ ही विशेष अतिथि के रूप में के द्विवेदी, राजेश चटर्जी, डॉक्टर राजीव पाल व शिखर तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुरेखा मदनाल ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में शामिल कृष्ण भक्तों ने दही हांडी लूट का आनंद उठाया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की
साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड के पास शराब पीने के दौरान हुए विवाद में बोतल तोड़कर युवक के गले में वार कर दिया गया। इससे लहूलुहान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार की रात करीब 11 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही SP रजनेश सिंह समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्यारों की जानकारी जुटा रही है। CMD कॉलेज के पास चंदुआ भाटा में रहने वाला राहुल सिंह निजी संस्थान में काम करता था। रविवार की रात
वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पुराना बस स्टैंड की ओर गया था। वहां पर वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका एक युवक से विवाद हो गया। विवाद के दौरान युवक ने शराब की बोतल तोड़कर राहुल के गले में वार कर दिया। इससे राहुल लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। गले में हुए वार के कारण राहुल ने वहीं मौके पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया। ये घटना हुई है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग। जो देखने से घटना स्थल स्पष्ट हो रहा है कि कांच की बोतल टूटी है और उसी बोतल से ऐसी संभावना है। और जो एक दो चक्षुदर्शी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि दो लोग थे यहाँ पर, उनके बीच में झगड़ा हुआ है और एक उधर भागा है और एक इधर भागा है। तो इधर जो भागा है वही मृतक है और जो मारने वाला है वो गया है। तो किसी कारण से ये हुआ है और इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। सवेरे तक निश्चित रूप से इसमें आरोपी पकड़ा जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर ये आहता जो शराब का आहता है और यहाँ ये पूरा स्पेस वही है। तो पुलिस लगातार पेट्रोलिंग तो करती है, लेकिन चूँकि शराब के लिए यहाँ आहता बना हुआ है तो उसमें ये लोग शराब पीते हैं और इसके बाद नशे में लड़े होंगे। तो निश्चित रूप से किस कारण से झगड़ा हुआ है वो हम लोग देखेंगे और उसको पकड़ेंगे आरोपी को। कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से माकड़ी से होते हुए फरसगांव की ओर आ रही एक सफेद रंग की पिकअप को रोककर उसकी जांच कर अवैध मादक पदार्थ गांजा को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर द्वारा पिकअप वाहन से गांजा तस्करी की सूचना मिलते ही फरसगांव टीआई अपने टीम के साथ रांधना रोड में बरकई पुलिया के समीप नाकेबंदी की और पिकअप को रोककर तलाशी ली। पिकअप वाहन के पीछे डाला में तालपत्री से ढका हुआ 3 प्लास्टिक बोरी में 20 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नवजीत पिता कुमोद सरकार निवासी सिलाटी पोस्ट बनोरा थाना उमरकोट जिला नवरंगपुर उड़ीसा का होना बताया। फरसगांव एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 21 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही पिकअप को भी जब्त किया गया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, थाना फरसगांव द्वारा आज एक कार्रवाई की गई है नारकोटिक्स पर, जिसमें मुखबिर सूचना मिलने पर थाना फरसगांव क्षेत्र के बरकई पुल के पास सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है वाहन में गांजा या नारकोटिक पदार्थ लेके आ रहा है। तो उस पर से एक व्यक्ति जिसका नाम नवजीत सरकार है, उमरकोट उड़ीसा से, और जिसके पास जो पिकअप है उस पिकअप में लगभग 121 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। साथ ही पिकअप भी जब्त किया गया है, जिसमें लगभग गांजा की कीमत 12 लाख और पिकअप की कीमत लगभग 6 लाख है। मोबाइल भी जब्त किया गया है। उक्त के विरुद्ध में 20B NDPS एक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध किया जाकर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त होता रहता है कि MCP के द्वारा या मुखबिर सूचना पर से क्षेत्र में नारकोटिक्स हो या किसी प्रकार के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जानी है, जिस पर पुलिस हमारी कार्यरत है। हाँ, चूँकि ये हमारा जो क्षेत्र है वो उड़ीसा से लगा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी मिल रही हैं, जो कि चूँकि परिवहन दूसरे राज्यों में भी किया जाता है। भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार बीडी निजामी एवं उनके कर्मठ साथियों की टीम से सुसज्जित मीडिया ग्रुप भिलाई दुर्ग SRG भिलाई इस्पात संयंत्र एवं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में यादें मुकेश की संगीतमय प्रस्तुति बीते 21 वर्षों से होती आ रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 22वें वर्ष की 27 अगस्त की रात भिलाई के सेक्टर 1 स्थित नेहरू कल्चरल हाउस के सभागार में गीतों के शहंशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यादें मुकेश का संगीतमय आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल की स्वर्गीय धर्मपत्नी आशा इकबाल की स्मृति में 9 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। दर्द भरे गीतों के बादशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यादें मुकेश का भव्य आयोजन हर साल की तर्ज पर इस साल भी नेहरू हाउस सेक्टर 1 में 27 अगस्त को किया जाएगा। इस कार्यक्रम के साथ ही स्वर्गीय आशा इकबाल महिला पत्रकार सम्मान का आयोजन भी बीते 12 वर्षों से जो निरंतर जारी है, इस वर्ष भी महिला पत्रकार सम्मान में छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों की
5 महिला पत्रकारों और छत्तीसगढ़ से 4 महिला पत्रकारों को आशा इकबाल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल होंगे। साथ ही अध्यक्षता विधायक रिकेश सेन करेंगे। महिला पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र के पवन कुमार रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ इकबाल करेंगे। कार्यक्रम के दौरान फिल्मी दुनिया के दिवंगत गायक कमलेश अवस्थी, विख्यात गजल गायक स्वर्गीय पंकज उदास और मिमिक्री आर्टिस्ट स्वर्गीय जूनियर महमूद को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां कांति दर्शन महाविद्यालय कोसानगर में बीते 1 सप्ताह से चल भी रही है, जिनमें प्रमुख गीतों को इस साल समावेशित किया गया है। उनमें सावन का महीना, पवन करे शोर, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, चिट्ठी आई है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, साथ ही चांदी की दीवार न तोड़ी और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे प्रमुख गीत शामिल हैं। आयोजन को लेकर आयोजक रहे बीडी निजामी ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। नमस्कार, संगीत प्रेमी, संगीत सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार खासतौर पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दर्द भरे गीतों के बादशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि के अवसर पर 27 अगस्त को हर साल यादें मुकेश कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हाउस सेक्टर 1 भिलाई में करवाया जा रहा है और ये 22वां साल है। इस साल भी गीत संगीत की रसधारा बहेगी 27 यानी कल मंगलवार की शाम 7:30 बजे से। और ख़ास बात है कि इस आयोजन के साथ इसमें एक आयोजन हमारा और जुड़ा हुआ है, वो है स्वर्गीय आशा इकबाल पत्रकार महिला पत्रकार सम्मान। स्वर्गीय आशा इकबाल महिला पत्रकार सम्मान जो कि अंचल के वरिष्ठ पत्रकार श्री आसिफ इकबाल जी की धर्मपत्नी के नाम पर दिया जा रहा है। ये 12वां साल है उनका भी और इस साल 9 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 4 महिला पत्रकार शामिल हैं और 5 महिला पत्रकार हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, जिसमें से एक असम से शमीम सुल्ताना वो आ रही हैं। उसके अलावा उड़ीसा की 2 महिला जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश की 1 महिला जर्नलिस्ट है और 1 महिला जर्नलिस्ट महाराष्ट्र की हैं। तो ये इस बार का जो कार्यक्रम है थोड़ा सा एक राष्ट्रीय स्तर का एक लुक इसमें नजर आएगा और कुछ और जो महान कुछ और विभूतियों का भी सम्मान जो कि हमारे दुर्ग भिलाई के हैं उनका इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। और दर्द भरे गीतों के बादशाह तो हैं ही, लेकिन साथ में हमने इस बार कुछ नए गाने लिए हैं। कुछ नए गाने हमने इस बार ऐसे लिए हैं जो कि पिछले 22 सालों में कभी भी नहीं हुए और खास 4 श्रद्धांजलि के गीत हैं। इसमें स्वर्गीय पंकज उदास जो कि गजलिस्ट हैं, जूनियर महमूद बहुत बड़े कलाकार रहे हुए हैं, तो उनके जो गाने हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी एक कमलेश राठौर उनको भी श्रद्धांजलि उनके गाए हुए गीतों के माध्यम से दी जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि कल के कार्यक्रम में उपस्थिति अवश्य। इसमें अतिथि कौन कौन रहेंगे? अतिथियों के जहाँ तक सवाल है, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। अध्यक्षता वैशाली नगर के कार्यक्रम की अध्यक्षता वैशाली नगर के जुझारू और युवा विधायक रिकेश सेन होंगे। इसके अलावा जो सम्मान समारोह है उसके लिए हमने आमंत्रित किया है पवन कुमार जी को, जो कि ईडी हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के भिलाई स्टील प्लांट के, और उनके साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ इकबाल जी हैं वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों ने एक अमेजन कंपनी के स्टोर को निशाना बनाकर लगभग 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया और आरोपी फरार हो गए। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत अमेजन कंपनी के स्टोर में बीती रात अज्ञात चोरों ने स्टोर का ताला तोड़कर वहां रखे कीमती सामानों और नकदी राशि पर हाथ साफ कर लिया और लगभग 1,80,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि प्रार्थी की शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है। अमेजन स्टोर के सिस्टम वेंचर में बीती रात अज्ञात आरोपियों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां पर रखे रुपयों की चोरी कर ली। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं जब इस संबंध में और भी जानकारी लेने के लिए जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी से संपर्क किया गया, परंतु उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय संचालक सलाहकार एवं हिंदू जन जागृति समिति के सदस्य विशाल ताम्रकार एवं समाज सेवी अमरजीत सिंह गिल ने कुम्हारी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि समाज की किसी भी बेटियों पर अत्याचार को रोकने के लिए हम सबको एक साथ होकर खड़ा होना पड़ेगा। लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय संचालक सलाहकार एवं हिंदू जन जागृति समिति के सदस्य विशाल ताम्रकर एवं समाज सेवी अमरजीत सिंह गिल ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए आज परिस्थितियां सामान्य नहीं है। हम जब बांग्लादेश पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सोचने लगते हैं कि जो घटनाएं हो रही है उसमें हमें क्या, हम तो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हम गलतफहमी में जी रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। हम अल्पसंख्यक की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। किसी भी प्रदेश में जब कभी अप्रिय घटना होती है तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह हम सब की जिम्मेदारी है। आज बेटियों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। समाज कोई भी हो, अगर बेटियों पर अत्याचार होता है तो हमें खड़े रहना चाहिए। इस विषय में जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। बीते 3 वर्षों से 56,000 के करीब लड़कियां छत्तीसगढ़ से गायब है। इसमें अगर सिर्फ रायगढ़ जिले की बात करें तो 60 लड़कियां हर महीने गायब हो रही है और पूरे देश भर में 13 लाख से अधिक लोग गायब हैं। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं, अलग अलग पार्टियों के हाथों साइट आती जाती रहती है, वे अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी तो समाज के लिए कुछ दायित्व बनता है। इसके लिए जाति भेदभाव से हटकर हम सबको सामाजिक स्तर पर संयुक्त रूप से एक होकर काम करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म की बात हो रही है। मैं सनातन धर्म के बारे में बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा। हम सनातनीय हैं। इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। इसको हमको याद करना है, लोगों को बताना है। सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है और अपने घर से अपन को चालू करना, अपने बच्चों से अपन को चालू करना। सनातन के धर्म के बारे में बताना है कि आखिर हम लोग है कौन, सनातन धर्म का मतलब क्या है। अपने बच्चों से अपन को चालू करना, तब जाके पूरे समाज में ये सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूकता मिलेगी। और जैसे कि मैंने पढ़ा और मेरे ख्याल से ये जो मैं पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ ये मेरे ख्याल से शिवाजी की है, शिवाजी महाराज की है लिखी हुई। जैसे कि अपन को रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में चिंता होती है, वैसे ही हम लोगों को धर्म के बारे में, धर्म को मजबूत करना है, सोचना है धर्म के बारे में और धर्म को मजबूत करना है। जहाँ धर्म कमज़ोर होते हैं वहाँ रोटी छीन ली जाती, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। मेरा सभी भाइयों से, हमारे हिंदुस्तानियों से यही अनुरोध है कि अपने घर में अपन को शुरुआत करनी है सनातन धर्म के बारे में। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक के अपन को समझाना सनातन धर्म के बारे में। और रही बात नशा पत्ती की, नशा हम लोगों को कमज़ोर कर रहा है, हमारे वंशों को कमज़ोर कर रहा है और कमज़ोर करने वाले हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे को जैसे लकड़ी में घुन लगती उसी प्रकार के से हमारे नौजवानों को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं।
मैसेज ये देना चाह रहे हैं पूरे समाज के लोगों को अपने सामाजिक स्तर पर बैठक रखकर जागरूकता करना पड़ेगा। बिलासपुर में यदि किसी घर पर प्रशासन दबिश देती है और 400 हिंदू लड़कियों का फोटो निकलता है और उसे क्रॉस का चिन्ह बना रहता है और उसके पीछे उनका पूरा बायोडाटा रहता है, तो हमें लगता है कि अब विकराल परिस्थिति आ गई है। प्रत्येक दिन हमारे पास फ़ोन आते हैं, कभी हम किसी थाने में जाते हैं, कभी हम किसी थाने में जाते हैं। थाने में जाना हमको बंद करना पड़ेगा। थाने के पहले हमको भूमिका समाज में जागरूकता करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बहनें और बेटियों को बचा पाएं, क्योंकि लगातार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। चलो ठीक है, किसी कारण से यदि बेटियां किसी अन्य समाज में जाती हैं और सुरक्षित रहती तो ये बातें नहीं उठती, लेकिन हम देखते हैं अंकिता को झारखंड में उसी के घर पर जिंदा जला दिया गया। भारत देश की हृदय स्थल दिल्ली में साक्षी को पत्थर पटक के मारा गया और लगातार श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा और इन चीज़ों से जागरूकता अभियान हमको चलाकर अपनी बेटियों को बचाना ही हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता रहेगी। जी, समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला और टाइगर राजा भैया ने स्पष्ट कहा है, हमें किसी के जमीन को छीनने के लिए ताकतवर नहीं बनना है, हमें किसी की बहन बेटियों की आबरू इज्जत को लूटने के लिए ताकतवर नहीं बनना है, हमें ऐसे किसी चीज़ के लिए ताकतवर नहीं बनना है। अपने बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र का हमें अभ्यास और ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पष्ट संदेश है, आप प्रशिक्षण लीजिए। गांव स्तर में, शहर स्तर में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस प्रेस वार्ता में रामाधर शर्मा, मिथिलेश यादव, अवधेश शुक्ला, रामकुमार सोनी एवं अमरजीत सिंह गिल शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हरिनगर चरोदा में कमर छठ पर्व के अवसर पर नगर की महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर कमर छठ पर्व मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। हर साल भादो माह की षष्ठी तिथि के दिन हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इसे कई राज्यों में हल छठ और ललही छठ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कमर छठ के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में शामिल कमर छठ का विशेष महत्व है। महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती है। छत्तीसगढ़ में आदिकाल से मनाया जा रहा है ये त्योहार छठ पर्व अथवा बगैर जोते हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, इसलिए इस दिन बिना हल चली वस्तुओं का ही महत्व होता है। महिलाएं पूजा के बाद पसहर चावल, जिसे लाल भात कहते हैं, और 6 प्रकार की भाजियों का सेवन करती है। इस दिन सिर्फ भैंस के दूध और दही का ही सेवन किया जाता है और संतान की लंबी उम्र के लिए छत्तीसगढ़ में आदिकाल से ये त्योहार मनाया जाता रहा है। इस व्रत में शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाओं द्वारा गली मोहल्लों और घरों में सगरी यानी 2 तालाब की स्वरूप आकृति बनाई जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सगरी में दूध दही अर्पण करती है और कथा का वर्णन करती है। क्या है ना, बच्चों की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति के लिए ये उपवास करते हैं सभी महिलाएं। बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर में सुख शांति बना रहे, बच्चे को ज्ञान बुद्धि दे माता हल षष्ठी, इसीलिए हम सब मिलकर महिलाएं यहाँ पर हल षष्ठी का व्रत कर रहे हैं और उसी का पूजा पाठ चल रहा है। अब इसमें क्या है, वही भैंस के दूध दही और पसहर का चावल लगता है और वही 6 प्रकार का भाजी है, यही सब है। और नया वस्त्र पहन के ही इसका पूजा पाठ करते हैं सब महिलाएं, यही है इसका मेन। और पूजा करने के बाद वही पसहर का चावल का फलाहार करते हैं और 6 प्रकार के वही चना जो भी है बिना हल चले वाला जो बने रहता है ना, उसी को चढ़ाते हैं। ठीक। और बच्चे को पोता मारते हैं और आशीर्वाद माँ हल षष्ठी का मिलता है बच्चों को। ये व्रत बच्चे लोग के लिए रखे जाते हैं। मोबाइल बंद करना बेटा। रखे जाते हैं, इसमें पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी का फरार करते हैं, पूजा करते हैं। बहरहाल हरिनगर चरोदा में ये पर्व बड़े हर्ष और धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ शामिल रही और व्रत रख पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। एसीएन न्यूज के लिए चरोदा भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।